भोले बाबा कृपा करे। वरना आप स्लिप कर सकते हो और कुछ सीरियस इंजरी। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, और आज हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ टेम्पल। कल रात को हमने 7 बजे बोला था, पर हम ऑलरेडी लेट हो चुका है। बट हमारा पैकेज, हमने सारा पैकिंग कर रखा है और कार हमारी नीचे लग चुकी है। अब कुछ नीचे ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं। पर बाय द वे हमारे रूम से क्या व्यू आता है भाई, आओ आपको दिखाता हूँ जल्दी। भाई देख रहे हो, अगर तुम कभी बाहर निकलो और रूम से ऐसा व्यू आ रहा हो तो मैं समझ रहे हो क्या मूड मतलब फ्रेश हो जाता है भाई। उधर माउंटेन्स में देखोगे पूरा एकदम बर्फ ही बर्फ भरा हुआ है भाई। और आज हम लोग बैठने वाले हैं अपने लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल। नहीं तो बर्फ भी देख सकते भाई, स्नोफॉल हो या ना हो कोई इशू नहीं है, बट हम बर्फ तो ऑलरेडी देखने वाले हैं आज, क्योंकि तुंगनाथ में बहुत बर्फ हो रखी है। कल वो -11 डिग्री था, अभी तो 6 या 4 पे चल रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं डायरेक्ट अब वहीं और नीचे चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा रहा। ठीक है चलो फिर चलते हैं। सो गाइस हम लोग बस कुछ ही दूर हैं तुंगनाथ से। देख सकते हो अब हल्का हल्का स्नो हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। ये सारे स्नो ही है, इधर स्नो है और वो देखो भाई वो है हिमालयास। ब्यूटीफुल। बस थोड़ा यहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है, उसको ख़त्म होता है फिर हम लोग वापस आगे जाएंगे, फिर उसके बाद ट्रैकिंग अपना स्टार्ट होगा। हर हर महादेव। सो गाइस फाइनली हम लोग चोपटा से कुछ पहले ही उतर गए, क्योंकि गाड़ी जा नहीं पा रही है वहाँ पे। देख रहे हो स्नो, ये रास्ते में गाड़ियाँ स्लिप कर रही है भाई, बहुत मुश्किल से धीरे धीरे ले जाना पड़ रहा है गाड़ी को। ठंड भी बहुत मस्त है भाई, मज़ा आ रहा है बहुत ज्यादा भाई। पहला बार स्नो देखने का, आँख के लिए थेरेपी है ये। मस्त मज़ा आ रहा है भाई। ये सीन देखो भाई, क्या मनाली क्या कश्मीर। वाओ ब्यूटीफुल सी। भाई फाइनली हम लोग स्नो में आ गए यार। भाई व्यू दिखा सबको, क्या मस्त व्यू आ रहा है। एक चीज़ और है भाई, जो लोग यहाँ शॉर्टकट लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि बर्फ़ जब है वो स्लिप करके आपको ही हार्म कर सकता है। इसलिए जो रूट दिया हुआ है उसी पे चलिएगा, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। भाई घूमने ही आए हो तो घूमने जैसा घूमो ना, इतना रश में क्यों है, पहुँचना है कि बस पहुँचना ही है हमें। भाई साहब एक अच्छे हाइट पर है हम लोग, बट अभी तक हम लोग मेन पॉइंट पे नहीं पहुंचे जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगा। अभी 3 किलोमीटर भी नहीं चढ़े। 3 किलोमीटर चले और हालत बहुत ख़राब हो गई। करते हैं भाई, टाइम लगे तो लगे, बस करूँगा। चलो चलते आगे। सो गाइस फाइनली हम लोग वो पॉइंट पे पहुंच गए। अब हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा यहाँ से। यहाँ से हमें जाना है तुंगनाथ की ओर। देख सकते हो हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है भाई, धीरे स्नोफॉल हो रहा है, मस्त मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे भाई ठंड कैसी है? अभी तो एकदम फील ही नहीं हो रहा भाई, इतना मजा आ रहा है ठंड का। ठंड का पता नहीं आ रहा।
हम लोगों ने पैदल पैदल आए वो सब। अदरवाइज़ ये सब जो आपको दिख रहा है 4x4 जो व्हीकल्स हैं ये सारे 800 रुपीज़ लेंगे आपसे। 800 to 500 डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे बार्गेन कर रहे हो। बाकी भाई स्नोफॉल हो रहा है, दिख रहा है। इधर ही है, आगे गया था। आएगा, हमने स्नोफॉल भी विटनेस कर ही लिया। देखो देखा, देखो भाई। चलो फिर चलते हैं अब। जनरल में स्टिक लेते हैं, 50 रुपीज़ का एक देगा भाई, कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं हम लोग सेकंड ईयर। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते कि भाई हमें ऋषिकेश भी निकलना है, ठीक है। चलो चलते हैं। सो गाइस हमने ट्रैक स्टार्ट कर लिया। हमने 2 डंडा ले लिया, दोनों बड़ा 50-50 का, और लिया स्टिंग तो एनर्जी के लिए। आई नो छपरी ड्रिंक है बट उसमें कैफीन रहता है तो चल जाएगा। और देख सकते हो भाई फाइनली हम लोगों ने स्नोफॉल भी विटनेस कर लिया। ये हो रही है स्नोफॉल। सो भाई हमें यहाँ पे आके पता चला कि हमें पर्ची कटानी पड़ती है 200 रुपये पर हेड। अगर स्टूडेंट हो तो 100 रुपीज़ और बच्चों को 50। और हमसे मिस्टेक हो गया कि हम कैश लाए नहीं थे। वहाँ पे जो गार्ड थे वो जो मिलिट्री वाले वो बहुत ही हेल्पफुल थे। हमसे पूछा कहाँ से आए हो और उन्होंने हमें जाने दिया, बोले चल जाओ। भाई सच में बहुत, क्योंकि हम लोग का नेटवर्क नहीं चल रहा था बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमने आंटी को कॉल करके बोल दिया है उसमें पेमेंट डालने के लिए, तो वो चल ही जाएगा। बट वो स्वीट जेस्चर बहुत अच्छा लगा। चलो फिर आगे चलते भाई। स्नोफॉल सेक्सी भाई। हम लोगों ने आधा जर्नी कंप्लीट कर लिया है। बैठते बैठते आराम से देख रहे हो ये पॉइंट बना, सब फोटोज़ वीडियोज़ ले रहे हैं। वहाँ से आपको हिमालय का व्यू मिलेगा, दिख रहा है, बहुत मस्त भाई। फाइनली भाई अभी भी है भाई दूर, तब से हम लोग केवल चल ही रहे हैं। और ये लोग जो उतर रहे हैं वो बता रहे हैं और 1 घंटे का रास्ता है। भाई हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, पता नहीं कैमरा में दिख रहा है या नहीं, बट देखो यहाँ पे कोई गिर रहा है भाई। पीछे का व्यू देखो भाई, अच्छा है। 1 घंटा का और है, चलते हैं देखते हैं कैसा रहता है। वो लोग दिख रहे हैं वहाँ पे, वहाँ तक लोग जा ही रहे। अभी है भाई दूर। और ये सब जो बीच में जो बना रहता है यहाँ पे पहले मैगीज वैगीज बेचते थे, बट स्नोफॉल के कारण अब नीचे ही मिलेगा आपको। यहाँ पे अभी खाली है। व्यू चेकआउट करो भाई, अच्छी है ना, मज़ा आ रही है। और चलते आगे, चलो भाई। हम लोगों ने चढ़ाई कर ली है अभी 9 किलोमीटर जितना, देख सकते हो कितने नीचे से आए हम लोग, और अभी चलते ही रह रहे हैं। अभी और 1.5 किलोमीटर बाकी है। लोगों ने बताया मंदिर बहुत सुंदर है। हल्की हल्की ठंड लग रही है पर ठीक है, चलेगा। वो देखो भाई व्यू, अब बादल धीरे धीरे टाइम होते जा रहा है। 2-2:30 बजने वाले हैं, चल रहे बस, चलते ही जा रहे हैं हम लोग। उतरने में देखते कैसे उतरेंगे, क्योंकि हमारे शूज़ भी नॉर्मल हैं और ऐसा कवर हमने लिया नहीं। और जो यहाँ पे शूज़ थे वो भी गीले थे, वो लेने का सेंस बन नहीं रहा था, इसलिए हमने अपने ही शूज़ में चढ़ाई कर दी। और थक गया भाई, देखते अब उतरने में क्या टाइम लगता है। पहले चढ़ लेते हैं प्रॉपर, बस 1 किलोमीटर और की बात है, चलते हैं। बस व्यू देखो भाई, क्या मस्त व्यू है। थक गया भाई, कोई बात नहीं,
बस 1 किलोमीटर। देखो भाई बादल एकदम अपने लेवल पे। देख रहे हो कहाँ से लोग आ रहे हैं भाई, वो तो हम लोग को दिख भी नहीं रहे। वहाँ से कि वहाँ से चढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं यहाँ तक। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। गाइस फाइनली हम लोग आ गए मंदिर के क्लोज। देख सकते हो अब दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा। बादलों के ऊपर वो है हमारे महादेव की मंदिर। भाई देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा भाई, ठंड बहुत लग रही है और ऊपर से पैर जो स्लिप कर रहा है वो अलग। जब चलो तो साइड साइड में ऐसे गड्ढे देख के चलो भाई कि ये घुस ना जाए। देख रहे हो कितने दूर तक उतरने में हमें हालत ख़राब होगी। अब डायरेक्ट तुंगनाथ मंदिर। हाथ छोड़ के ठंडा भी नहीं लग रहा, स्लिप हो रही है भाई, चढ़ ही नहीं पा रहा आदमी। फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ये है बाबा टंगनाथ का। भाई फाइनली हम लोग टॉप पे आ गए। देख सकते हो बादल के ऊपर भाई पूरा वर्थ इट था ना, पूरा टोटली। यहाँ पे इतना सुकून है ना पूछो बात। और शिव जी का हमें दर्शन हुआ, भले पट बंद था बट एक अलग ही पीस है यहाँ भाई। इतने लोग होते हुए भी अकेला फील हो रहा है, शांति एकदम। सही बोलते हैं, बाबा टुन्नाथ का जो महिमा है वो बहुत हाई है भाई। अब बर्फ स्नोफॉल थोड़ी हो रही है, क्लाउड्स आ चुके हैं, तो अब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे। अगर हम लोग को 3:30 हो गया है, 3:30 से अब हम लोग बस उतरना चालू कर रहे हैं नीचे। देख सकते हो यहाँ की भाई जय 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 महादेव महादेव। टोटली भाई वर्थ इट। एक अलग कलर का गूज़बम्प्स है यहाँ पे भाई। चलते अब नीचे, जैसा होता है फिर बताते हैं। भाई मौसम वापस से क्लियर हो रहा है। मौसम हल्का तो क्लियर हो रहा है, देखते आपको दिखाते हैं। क्लाउड हट गया भाई, बहुत नीचे से आया भाई हम लोग। ठीक है चलो फिर नीचे चलते हैं और बताते हैं आगे कैसा होता है। उतरने टाइम भाई क्या अमेजिंग व्यू मिल रहा है हमें। ये रही मंदिर, भोले बाबा कृपा करे। गिर गया भाई गिर गया फक। नहीं नहीं कोई बात नहीं, उठ गया। ये चलो भाई उतरते हैं। बचती है भाई गिरते गिरते, कमर लचक गई मेरी तो। ठीक है चलो फिर चलते हैं। फाइनली लक बाई चांस हम लोगों का भाई का पैसा हो गया भाई, मतलब ऑनलाइन पेमेंट हो गया, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट हो नहीं रहा था तब से, तो हम लोग सोचे अब खाएंगे कैसे, तो बट हमने डेटा ऑन किया और वो हो गया भाई। व्यू देखो भाई, बस अभी मंदिर से उतरे और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे बस थोड़ा सा मैगी वैगी खाते हैं फिर नीचे उतर जाएंगे। ठंड है भाई, कुछ ज़्यादा ही फ्रेश एयर है। कोई नहीं बढ़िया है, देख रहे हो भाई यही तो व्यू है। अपनी मैगी आ रही है, खाते उसके और फिर निकलते हैं। ठीक है चलो बाय।
चेकआउट करो भाई, क्या सन का भगवान जी के बस कहो भाई, अच्छा मौसम कर दिया, उतरेंगे, बहुत गर्मी भी लग रही है, अब अच्छी लग रही है भाई, वरना ठंड बहुत लग रही थी। चेकआउट करो भाई व्यू, बढ़िया भाई। एक अमेजिंग व्यू मिला हमें उतरने टाइम, देख रहे हो। एक आज आप चढ़ोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी मंदिर मिलेगी, यहाँ ज़रूर दर्शन करना, उसके बाद फिर देखो भाई ये व्यू मस्त है ना। यहाँ हर एक जगह ही एक अलग एक वो दे रहा भाई व्यू, सही है, बहुत प्यारा। चलो उतरते हैं अब भाई, क्या सनसेट व्यू है भाई, देखो। और स्नो पे भाई जब भी चलो थोड़ा टेढ़ा होके चलो भाई, देख रहे हो, ऐसे ऐसे चलोगे तो बच जाओगे वरना स्लिप कर जाओगे, ठीक है। चलो चलते आगे भाई। एक बार ये गोल्डन चेकआउट करो, ये गोल्डन माउंटेन्स, जो सनलाइट पड़ती है ना टॉप पे, क्या सेक्सी लग रहा है भाई ये व्यू, वाह वाह भाई, मस्त है ना, बहुत बढ़िया। वो लग रहा है बस अब नीचे चलते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं फिर आपसे बात करते हैं, चलो भाई। देख सकते हो हम लोग की रात हो गई है उतरते उतरते, इसलिए भाई अगर आप रात में, मेन बात है बर्फ़ का पता भी नहीं चलता है और आराम आराम से उतरना पड़ता है, वरना आप स्लिप कर सकते हो और कुछ सीरियस इंजरीज हो गई भाई। सीरियस इंजरीज नहीं हुई है, बस गिरा हूं। अरे भाई चल, अरे भाई, अरे भाई 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 हम तीनों बस अब गिर गए भाई उधर। भाई समझे, इसलिए भाई लेट नाइट अवॉइड करना। देखो जैसे सनसेट होने वाला का टाइम हो रहा है, निकल जाओ वहीं पे भाई। गिर तो गया आयता तो कितना भाई, 2500 बार ना, 25 बार गिर गया भाई, 25 बार गिरा और हम लेकिन सीरियस टाइम पे गिर गया भाई। चलो कोई नहीं, हमें जो उठाने आया था वो भी गिर गया। चलो भाई चलते हैं भाई, लेट हो रही है। चलो भाई अब आते हुए स्लाइड करेंगे, करो लेट जा, पैर बैठ, वो नाइस भाई, वो जा रहा बंदा, चलो करते हैं। सो सॉरी गाइस, हमारा क्लिप्स आगे का हो गया डिलीट जाके, जिसके चलते मैं आगे का वीडियोस आपको आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी वीडियोस हो गई डिलीट। एंड मैं आपको अब स्टोरी बताता हूँ कि मैंने वहाँ से कितने बजे हम लोग निकले, कैसा हमने वो किया। तो अराउंड हमें उतरते उतरते 8:30 हो गया था। 8:30 हुआ मतलब हमारे एक्चुअली हम उतर गए थे वहाँ पे उस पॉइंट पे 7:15 तक उतर गए थे। बट क्या हुआ कि हमें लेनी थी 4x4, जो व्हीकल हमें जो 5 किलोमीटर स्टार्टिंग में याद है आपको बताया था, तो वही हमें उतारती अपनी जो अपने गाड़ी पास ले जाने के जो पार्किंग पॉइंट था वहाँ तक। बट हम दोनों थे नए गबरू जवान, सोचा कि चलो अब पैदल ही निकल जाते, इतना चल लिया तो भाई ये 5 किलोमीटर क्या है, 5 किलोमीटर क्या, सोचा हमने तो थोड़ा ही सा था, आने टाइम लगा था, उस टाइम नहीं पता था ना कि मतलब बहुत ज़्यादा है, उस टाइम लगा कि थोड़ा ही सा तो और चल लेते, क्या दिक्कत है भाई। ये सबसे बड़ी गलती थी हम लोग की, समझे, क्योंकि जितने देर में हम लोग उतरते, जो 15 से 20 मिनट का रास्ता होगा, 15 मिनट गाड़ी से, उसको हम उतरने में हमें लग गए पूरे अराउंड 1 से 1.5 घंटे। समझ सोच सकते हो, मतलब बस एक अंधेरे पहाड़ में हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ अगल बगल कोई नहीं है, बस जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो, उसने हम एक्चुअली उस गाड़ी को हम लोगों ने काउंट किया कि वो कितने बार राउंड मार लेता, वो 7 से 8 बार राउंड मार लिया भाई, आदमी को ले जाके और छोड़ के। तो ये चीज़ हुआ। बट हुआ क्या कि फिर हम लोग तो अब चल चुके थे, चलते चलते वही 8:30 तक उतरे। फिर हमारा ड्राइवर बोले कि ओखीमठ में हम लोग स्टे कर सकते हैं, बट हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा ऋषिकेश से बस था दिल्ली के लिए, और जो हम लोगों ने ऑलरेडी बुक करके रखा था, तो वो मिस हो जाता तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती। इसलिए हम लोगों ने क्या किया
कि भैया ड्राइवर भैया को बोला कि हम लोग रास्ते में कुछ खाते पीते और निकल जाते ऋषिकेश की ओर, क्योंकि उधर पहुंचते पहुंचते वही 2-2:30 बज जाता। तो ड्राइवर भैया माने, चलो चलो चलते हैं। तो उनको लेके फिर हम लोग निकल गए ऋषिकेश की ओर। ऋषिकेश की ओर रास्ते में हम लोगों ने कुछ उतर के खाया पिया, जो हमें अराउंड 500 कुछ लगा था। एंड उसके बाद फिर हम लोग मतलब मोस्टली तो रास्ते में सोए हुए निकल गया। सोए हुए चलते 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 2-2:30 बजे हम लोगों ने पहुंच गए ऋषिकेश। वहाँ पे हमने एक होटल लिया तपोवन में, जो हमें पड़ा अराउंड 1200 रुपीज़ उस रात के लिए, 11 बजे तक के लिए, नेक्स्ट डे। तो हम लोगों ने वहीं पे रेस्ट किया, बस इतना ही हुआ। फिर अगले दिन हम लोगों ने ड्राइवर भैया को छोड़ दिया 11 दिन के लिए, फिर बस वही हुआ। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछा जाए तो भाई मज़ा आया, बहुत कुछ नए सीखने को मिली, और साथ ही साथ अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में पता चला कि कितना चल सकते हैं, कितना केपेबल हो कि नहीं। भाई ट्रैकिंग करना हो तो ज़रूर जाओ यार, सिंपल सी बात है। नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? कुछ करते रहो यार, कुछ नया नया एक्सपीरियंस करो, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था ट्रैकिंग करना, इतना लंबा जाके स्नो में, ये सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें फील करना, नए नए लोगों से मिलना। सो एक बोलते हैं ना कि या तो आप पढ़ लो या घूम लो। पढ़ाई तो अपनी हो चुकी है, अब हम लोग बस घूमने पे फोकस कर रहे हैं ताकि और नई नई चीज़ें सीख सकें। एंड अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हो टुंगनाथ, तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच, इतना आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इससे बस मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि और कुछ नए वीडियोस डालूं, क्योंकि मैं बहुत इरेगुलर रहता हूँ इन सब चीज़ों में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गुड बाय।